जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका साइंस सब्जेक्ट का 2011 में जो क्वेश्चन बैंक में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 2011 का मैं पेपर लेकर आ गया हूँ। चलिए, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो आपको पता होगा, हीलियम जो होता है दोस्तों, अक्रिय गैस होता है। कैसा होता है? अक्रिय। अक्रिय गैस में कौन कौन आता है? तो इसका ट्रिक है हेनी अर्कर एक्सीरॉन। हे नी और कर एक्सीरॉन। ठीक है, तो हेनी अर्कर एक्सीरॉन, ये ट्रिक याद रखिएगा। आपको अक्रिय गैस, नोबेल गैस, है ना, ये सभी का पता चल जाएगा। जब भी आपसे कहे कि अक्रिय गैस कौन है, चाहे नोबेल गैस कौन है, चाहे उत्कृष्ट गैस कौन है, तो यही आपको बताना है। ये 6 गो होता है, देख रहे हैं ना। हेनी मतलब हेनी के मतलब हीलियम हो गया, नियन नियन हो गया, है ना, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, यही होता है अक्रिय गैस। तो इसमें देखिए हीलियम है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हीलियम जो होता है अक्रिय गैस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, ये तो आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि जल जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो जल में आपका जल का सूत्र पता होगा, H2O होता है। तो H2O हो गया, तो H कै गो है? तो 2 गो। ऑक्सीजन कै गो है? तो 1 गो। तो कै गो हो गया भाई? 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त इस तरह से दिए जाते हैं, कितने रहते हैं? तो 7 गो होते हैं आवर्त। ठीक है ना, आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो इस तरह से आप काउंट करिएगा, तो 7 गो दिया होगा, है ना। तो आवर्तों की संख्या पूछेगा तो 7 बताना है। अगर आपसे वर्गों की संख्या पूछेगा तो ऐसे आप काउंट करिएगा। ठीक है, तो वर्गों की संख्या 18 होता है, ऐसे काउंट करिएगा तो ठीक है। आवर्त ऐसे काउंट करिएगा तो 7 होता है। तो आवर्त पूछेगा तो 7 बताना है, वर्ग पूछेगा तो आपको 18 बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। तो सिलिका दोस्तों एक उप धातु होता है। सिलिका क्या होता है? एक उप धातु होता है। तो उप धातु का आप लोग ज्यादा नहीं, 7 गो होता है उप धातु। ठीक है ना, जिसमें एक सिलिका भी होता है। ओके, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों। तो अगला बोला है कि OH क्रियाशील मूलक है। तो याद रखिएगा, जहां कहीं भी OH दिख गया आपको अल्कोहल बताना है ना। एल्कोहल बताना है दोस्तों, ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। ठीक है ना, तो अल्कोहल बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के चलते प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा, 30.5 किलो जूल मोल प्रति मोल, इतना आपका ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे देखते हैं, मानव हृदय का औसत परत संकुचन दाब लगभग कितना होता है। तो 120 mmHg होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा, पता से वाष्प का उत्सर्जन होता है। आगे देखिए, कृत्रिम बिक किन अपशिष्ट उत्पादों के को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक होता है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो मुकुलन विधि से होता है, मुकुलन विधि से होता है, याद रखिएगा हाइड्रा में प्रजनन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर को ही क्या कहा गया है,
माध्यम का अपवर्तनांक बोला गया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा अगर किरण की झुकाव देखा जाए तो आपका बैगनी का होता है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। और सबसे कम पूछेगा तो क्या बताइएगा, लाल की बताइएगा, ठीक है। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली की प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा, तो आप लोग पढ़े हैं ओम के नियम में कि आई समानुपाती भी होता है और आई बराबर होता है भी बटे आर, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, प्रतिरोध का, तो ये आर जो है यहाँ हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा सूत्र, ठीक है। तो आपका भी बटे आई ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो एसी और डीसी दोनों प्राप्त होती है ना। डीसी यानी डायरेक्ट और एसी मतलब प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिव करंट, दोनों होता है। तो एसी और डीसी दोनों धारा होती है डायनेमो से, याद रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में होता है, तो डेंगू जो होता है साफ जल में होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे मलेरिया उत्पन्न की बात कर देगा तो मलेरिया मौ से मैले जल, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको डेंगू पूछेगा तो साफ जल याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो याद रखिएगा ये तो लकड़ी होता है, गोबर गैस, कोयला, ये सब होता है। लेकिन आपका ये नाभिकीय ऊर्जा होता है, ये आपका बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।